कलमा पढ़ लिया था। वो तकरीर थी हज़रत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु। मदीना शरीफ में नबी नहीं गए थे, पहले मुसअब बिन उमैर को भेजा था। ऐसी ही एक तकरीर हुई है जो सिर्फ 3 लाइन की है। अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सद्क़ वस्सब्र। बस इतनी तकरीर है, जिसका माना है दोस्तों कहाँ जाओगे, सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, दोनों जान के दुश्मन हैं। सिवाय इलाए कलमा हक के दिए इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ। इस तकरीर को सुनने के बाद 7,000 का मजमा था। इश्क़ मुस्तफ़ा का वो नशा तारी हुआ कि 2 लाख रूमियों की छाती पर जश्न फतह मनाकर 800 साल तक इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा लहराया। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रदियल्लाहु ताला। ये इनकलाब लाने वाले वो लोग हैं जो सुनते हैं। कुरान शरीफ में आया इन्नमा यस्तजीबुल लदीना यस्माऊन। हक बात वो लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं, जो घूमते हैं, मार्केटिंग करते हैं, एंजॉय के लिए जलसे में आते हैं। वो लोग इनकलाब नहीं ला सकते, वो लोग कबूल भी नहीं कर पाते हैं। जो संजीदगी और मतानगी के साथ दीन को सीखने की नीयत से सुनते हैं, वो लोग इनकलाब लाते हैं। जिस जाते गिरामी की तरफ ये प्रोग्राम मंसूब है, उर्स सैयद अब्दुर्रहमान मदनी, इस लफ्ज पे गौर करें। उर्स सैयद अब्द रहमान मदनी, ये 5 लफ्ज है। इसी 5 लफ्ज पे हमारी तकरीर होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सबसे पहले अगर उर्स पे गौर करें आप तो ऐन रा पेश उर्स सीन साकिन उर्स, ये मस्दर है और इसका मुश्तक है अरूस और अरीस। ये चैट जीपीटी का दौर है, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का ज़माना है। बहुत इजीली कोई भी आपसे पूछ लेगा, मानिक पटन के सुन्नी मुसलमानों उर्स मना रहे हो, कहाँ लिखा? कुरान शरीफ में आया क्या? हदीस शरीफ में आया क्या? ये जवाब वो लोग नहीं दे पाएंगे जो घूम रहे हैं, ये जवाब वो दे पाएंगे जो यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। क्या बात है, क्या पैगाम। Today I will prove yes the word words came in holy hadith. Listen to me carefully. एक मरने वाले से सवाल होता है मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। क्या बात है, वाह वाह। इससे पहले हम दफन करते हैं तो ये कहते हैं पहली बार मिट्टी डालते समय मिन्हा खलकनाकुम, दूसरी बार डाला वफीहा नुईदुकुम, तीसरी बार डाला वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका मतलब है इसी से हमने बनाया, इसी में हमने लौटाया, इसी से हम उठाएंगे। इस आयत की तफसीर में मुहक्किकीन लिखते हैं कि जो इंसान जहां की मिट्टी से पैदा हुआ है दफन वहीं होता है। यहाँ एक क्वेश्चन ये पैदा होगा कि बहुत सारे लोग मानिक पटन में पैदा हुए लेकिन उम्रा करने गए और मदीने में इंतकाल कर गए, फिर वो कहाँ की मिट्टी से पैदा हुए? कुरान शरीफ की दूसरी आयत है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, अल्लाह माँ के पेट में अपनी मशीयत के मुताबिक इंसान की मूर्ति बनाता, इंसान की तस्वीर बनाता है। उस सवाल का ये जवाब है कि जब अल्लाह मानिक पटन में उसकी माँ के पेट में उसकी मूर्ति बना रहा था तो मानिक पटन की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया, मदीने की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया है। इसलिए पैदा यहाँ होता है, दफन वहाँ होता है।
और एक इंसान मदीने में पैदा होके अगर यहाँ दफन हो जाए तो इसका मतलब यह है कि उसकी माँ के पेट में यहाँ की मिट्टी का इस्तेमाल है। और सिर्फ ये मरने से पहले ही वो इंसान वहां नहीं पहुंच जाता, बल्कि अल्लामा अरशदुल कादरी ने अपनी किताब लालजार के अंदर एक बात लिखी है कि लखनऊ में जब फारसी जुबान इंडिया में राज थी, अंग्रेज का दौर था, कमिश्नर की बेटी ने ये कहा मैं उर्दू पढ़ना चाहती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ना चाहती हूँ, फारसी पढ़ना चाहती हूँ। कारी साहब को लगाया गया, कारी साहब आके पढ़ाते थे। और मगरिब की नमाज क़िरात बिल जहर है। दो तरह की नमाज है, एक सिर्री नमाज, एक जहरी नमाज। फज्र, मगरिब, इशा ये जहरी नमाज है, बुलंद आवाज से क़िरात होती है। ज़ोहर और असर ये सिर्री नमाज है, धीरे से क़िरात होती है। क़िरात दोनों में होती है। मगरिब की जब क़िरात कर रहे थे वो, तो कुरान की तिलावत की हलावत ने उस लड़की के कुफ्र की बिल्डिंग पर जेसीबी का काम किया। और सीधे वो कहती है ये कुरान की तिलावत इतनी अच्छी है तो साहिब कुरान कितने अच्छे होंगे, इसलिए मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। कलमा पढ़ाया गया। उन्होंने कहा नबी की जो बेटी थी फातिमा बहुत अच्छी थी, उनकी कोई हिस्ट्री हो, बायोपिक हो तो दे दीजिए। उनकी हिस्ट्री की बुक दी गई तो उसमें लिखा हुआ था किसी पेज पर, कपड़े पर 70 पेवंद थे और हुस्न का ये आलम था कि जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। दूसरा पेज रोजे रख रही है। तीसरा पेज इतना लंबा सजदा है कि सुबह का सूरज तुलू कर आता है। इन्होंने भी हजरत फातिमा की लाइफ स्टाइल को अपना लिया। रोजे पे रोजे, नमाज पे नमाज, खाने पीने में मजा नहीं आ रहा। चंद दिनों के बाद मरने के करीब उस्ताज़े मोहतरम, मेरा बाप तो क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफन कर देगा, आप मुझे मुस्लिम कब्रिस्तान में लाके गाड़ दीजिए। कहा ठीक। मर गई वो, दफन कर दिया गया क्रिश्चियन कब्रिस्तान में। कारी साहब रात में चंद लोगों को लेकर के गए लाश निकालने के लिए, तो देखा उसमें 12 बंकी की लाश। लखनऊ से 12 बंकी ज्यादा फासला नहीं है, 25 से 30 किलोमीटर का फासला। वो आदमी तिजारत की घर से आता था तो उसको पहचान लिया, फौरन कब्र को ढका और पहुंच गया 12 बंकी। कहा फला आदमी का इंतकाल हो गया। कब? बोले 3 दिन पहले। बोले कब्र कहाँ? बोले फला जगह। कब्र देखी और रात में उसकी कब्र को खोला तो देखा वहां उस खातून की लाश नहीं बल्कि अरब के इंसान की लाश रखी हुई। वो आदमी हैरत में पड़ के कारी साहब आके सो गए। सोते हैं तो वही शागिर्दा ख्वाब में आती है, उस्ताज़े मोहतरम मायूस न होइए, मुझे हजरत फातिमा से प्यार था, अल्लाह ने रातों रात मेरी लाश को जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर दिया। सुभान अल्लाह। वो आदमी मदीने में रह के हिंदुस्तान से प्यार करता था। उसकी लाश को 12 बंकी मुंतकिल की गई। 12 बंकी का मुस्लिम आदमी मुस्लिम होके क्रिश्चियन से प्यार करता था, उसकी लाश को क्रिश्चियन कब्रिस्तान में तंकील कर दी गई है। यही बुखारी शरीफ में आया, अंता मा मन अहबब्ता, आप उसके साथ होंगे जिससे आप प्यार करते हैं। हजरत फातिमा से प्यार कर रही थी, लाश मुंतकिल हो गई। ये क्रिश्चियन से प्यार कर रहा था, लाश मुंतकिल हो गई। यहीं से बात ये समझ में आ गई कि हम अगर हुजूर सैयद अब्दुल रहमान से प्यार करते हैं तो हश्र उन्हीं के साथ होगा। हम अगर हुजूर मुजाहिद मिल्लत से प्यार करते हैं, हश्र उन्हीं के साथ होगा। हम अगर आला हजरत से प्यार करते हैं, हश्र उन्हीं के साथ होगा। बात यह है कि जो जहां की मिट्टी से पैदा हुआ दफन वहीं होगा। यहीं से एक बात और समझ में आई मुझे, इस वक्त एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो अपने आप को मौलाई ग्रुप कहता है। वो कहता है मुझे हजरत अली से प्यार है और हजरत अली का पहला नंबर है, अली दा पहला नंबर। ये अली दा पहला नंबर कहने वाले सुन्नी सही उल अकीदा नहीं है। मैं उनको एक दूसरी आयत से इस्तिदलाल करके ये साबित करना चाहता हूं कि अली दा पहला नंबर नहीं, पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। और यकीन न हो तो मज़ारे मुक़द्दस के बाजू में
जिसमें अबू बकर को देख लो, हजरत अबू बकर नबी के बाजू में दफन है, और किताबों में ये आया जो मिट्टी मुस्तफा के जिस्म से टच है वो अर्श आजम से अफजल है, और नबी के बाजू में अबू बकर है, लिहाजा मानना पड़ेगा कि नबी के बाद धरती पर सबसे अफजल किसी की मिट्टी है जिससे इंसान बनाए गए, वो कोई और नहीं, अबू कहाफा के बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा। एक सवाल का जवाब दे दिया। अगर नीयत सीखने की हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक ही बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बाजू में दफन होना यही इस बात की दलील है कि वहीं के मिट्टी से वो पैदा हुआ है। मौलाई बातिल है। हकीकत यह है कि सबसे नंबर 1 सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इसकी एक और भारी दलील मैं ये देता चलूं कि अगर मैं यहाँ ऐलान करूं कि मुझे एक इदारा बनाना है, कौन देगा पैसा? एक आदमी हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपये, दूसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से 2000 रुपये, तीसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से 3000 रुपये, चौथा आदमी हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपये। 1 लाख ज्यादा है या 1000 ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 लाख ज्यादा है, इस्लाम बोलता रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। लोग सोच रहे थे ये हजरी साहब खाएंगे या बनाएंगे, अपनी बीवी पे खर्च करेंगे, फैमिली पे खर्च करेंगे या मदरसे में लगाएंगे। कंफ्यूज्ड, डाउट, शक, शुबहा, किज़्ब, तशकीक, तकजीब के माहौल में है। इस माहौल को फाड़ के सबसे पहले आंख बंद करके जिसने भरोसा किया उसने रास्ता डिक्लियर किया। अब जिसने उसको देखकर 2000 दिया, पहले वाले का 3000 हो गया, 1000 खुद उसका, 2000 बाद वाले का। जिसने 3000 दिया, पहले वाले का 5000 हो गया, 3000 वो, फिर 2000 वो और 1000 वो, ये 3 और 3 6000 रुपया हो गया। जिसने 1 लाख दिया, पहले वाले का 1,06,000 हो गया। अगर ये मिसाल समझ ली आपने तो सुने। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। 360 माबूदाने बातिल है। मिट्टी अलग खुदा है, पानी अलग खुदा है, हवा अलग खुदा है, बच्चा देने वाला अलग खुदा, जंग में जिताने वाला अलग खुदा, बारिश बरसाने वाला अलग खुदा, पानी देने वाला अलग खुदा, हवा चलाने वाला अलग खुदा, सूरज भी खुदा है, चांद भी खुदा है, सितारे भी खुदा है। इतने खुदाओं के बीच में फारान की चोटी से प्यारे मुस्तफा ने कहा ला इलाहा, सूरज खुदा नहीं है, शम्स खुदा नहीं है, सितारे खुदा नहीं है, जमीन खुदा नहीं है, पानी खुदा नहीं है, हवा खुदा नहीं है, इल्लल्लाह, खुदा सिर्फ एक है, अल्लाह एक है। इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अबू जहल ने कहा झूठ, उतबा ने कहा झूठ, शीबा ने कहा झूठ, अबू लहब ने कहा झूठ। सब लोगों ने तकजीब की, लोगों ने पत्थरों की बारिश की, गालियां दी, मुखालफत की, पागलों मजनून से मुत्तसिफ किया। मगर इन तमाम कुफ्र और शिर्क, तशकीक और तकजीब की माहौल की छाती को फाड़कर सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले, सबसे ऊंचा किसी ने उठाया, वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक। लाजवाब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, अज़मते सहाबा, सिद्दीक़े अकबर। अब जितने लोग ईमान लाएंगे सवाब अबू बकर को मिलता रहेगा। ऐसे ही जैसे दुनिया में पहला कत्ल काबिल ने किया हाबिल का, जितने लोग कत्ल करेंगे गुनाह उधर जाएगा, गुनाह उसको भी जाएगा। अब जितने लोग कयामत तक हजरत उमर के पूरे अमाल अबू बकर के एक अमल का मुकाबला नहीं कर सकता,
फिर अलीदा पहला नंबर कहने वाले कितने जाहिल और गुमराह लोग हैं। मसलक के आला हजरत यही है, सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर उमर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर हजरत अली, तमाम इंसानों से अफजल आला है। यही मसलक के आला हजरत है। मरने वाले से पहला सवाल मन रब्बुका हुआ, जवाब यस हो या नो। दूसरा सवाल मा दीनो का, जवाब यस हो या नो। तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। सवाल ये पैदा होता है, पहले सवाल का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, ये जन्नती है। हादा अब्दी फबरिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह। मगर ना, क्यों? इसलिए कि रब्बी अल्लाह ये सिर्फ मानिक पटन के मुसलमानों का जवाब थोड़ी है। ये डोनाल्ड ट्रम्प भी बोलता है रब्बी अल्लाह, ये बाइडेन भी बोलता है रब्बी अल्लाह, ये नेतन्याहू भी बोलता है रब्बी अल्लाह। दुनिया के तमाम क्रिश्चियन, तमाम यहूदी, तमाम नसरानी का अकीदा मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, यहूदियों का कहना है। क्रिश्चियन का कहना मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ये जानना चाहती है कि कहीं यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है, जनाना चाह रही है, मशीयत इलाही ये चाह रही है, ये भी डिक्लेयर हो जाए। यहूदी तो नहीं, नसरानी तो नहीं, इसलिए दूसरा सवाल मशीयत रखवाती, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है, जवाब दिया दीनिल इस्लाम। मैं यहूदी नहीं हूं, मैं नसरानी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। दीनिल इस्लाम जवाब दे दिया। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, मगर नहीं। तीसरा सवाल क्यों है? इसलिए कि पहले सवाल से पता चला मुशरिक नहीं है, लेकिन यहूदी दाखिल था। दूसरे सवाल के जवाब से पता चला यहूदी नहीं है, नसरानी नहीं है, लेकिन अभी भी वहाबी दाखिल है, देवबंदी दाखिल है, अहले हदीस दाखिल है, जाकिर नायक की औलाद दाखिल है, इंजीनियर मिर्जा की औलाद दाखिल है। इसलिए तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? और इस मर्द को वही पहचानेगा जो इंसान सुन्नी सही उल अक़ीदा होगा। बेशक अंत मा मन अहबब्ता, जो इंसान सुन्नी सही उल अक़ीदा होगा वही पहचान लेगा। इसकी एक हदीस है मेरे पास में दलील, और वो ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी लअअरफु हजरन बिमक्का कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी लअअरिफुहुल आन। खुदा की कसम मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो क़ब्ले बिअसत मुझ पे सलात व सलाम पढ़ता था। सवाल यह है कि नबी ने तो हजारों पत्थर को देखा ना, मगर क्या कहा? मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मुझ पे सलात व सलाम पढ़ता था। इसका मतलब देखा, नजरे मुस्तफा तो हजारों पत्थर से गुजरी, मगर मारिफते मुस्तफा उस पत्थर के साथ जो सुन्नी सही उल अक़ीदा है, जो सलातो सलाम पढ़ता है, और पूरी दुनिया के अंदर सलातो सलाम खड़े होकर बैठकर सोते उठते जागते, प्रोग्राम के बाद भी, जुमा के बाद भी, नमाज के बाद भी कौन पढ़ता? कोई वहाबी देवबंदी नहीं पढ़ता, सुन्नी सही उल अक़ीदा पढ़ता है। पता ये चला कि नबी अपनी उम्मत को पहचानेंगे जो सुन्नी सही उल अक़ीदा सलातो सलाम वाली उम्मत हो, और उम्मत भी पहचान लेगी कि ये वही नबी है जिन पर हम मानिक पटन में रह रहे थे और कहते थे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावतुल्लाहि अलैका। बात समझ में आ गई। पहले सवाल ने मुशरिक को छाटा, दूसरे सवाल ने यहूदी नसरानी को छाटा, और तीसरे सवाल ने वहाबी देवबंदी को छाटकर सुन्नियों को अपनी आगोश में ले लिया। तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी सही उल अक़ीदा देगा। जवाब जब दे देगा, अब उसकी दलील आ रही है, नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ये उरूस का लफ्ज आया, उरूस कहते हैं दुल्हन को, और ये बना उर्स से। अरीस कहते हैं दूल्हा को, ये भी बना उर्स से। जैसे इल्म से आलिम बनता, फजल से फाजिल बनता, शर्फ से शारिफ बनता, क्रिकेट से क्रिकेटर बनता, प्ले से प्लेयर बनता, टीच से टीचर बनता, ऐसे ही उर्स से अरूस बना। पता ये चला हदीस शरीफ के अंदर उर्स आया,
मुश्तक की सूरत में, मगर उसके लिए आया है जो तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है, आज भी 11वीं शरीफ होती है। तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा अजमेर ने दिया, आज भी छठी शरीफ होती है। तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया, आज भी उर्से रज़वी होता है। तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया, आज भी उर्से नूरी होता है। तीनों सवालों का जवाब ताजुशरिया ने दिया, आज भी उर्से ताजुशरिया होता है। तीनों सवालों का जवाब मुजाहिद मिल्लत ने दिया, आज भी उर्से मुजाहिद मिल्लत होता है। तीनों सवालों का जवाब हुजूर सैयद अब्दुल रहमान मदनी ने दिया, उर्से सैयद मदनी हो रहा है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने औलिया इकराम, उर्से मुबारक। वहाबियों ने अपनी किताब में लिखा कि उर्स मनाना हराम है। मैंने सोचा यार ये क्यों लिखा उर्स मनाना हराम है। तब मुझे याद आया सीबीएसई में किताब में पढ़ते 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 बच्चा को एक चैप्टर पढ़ाया जाता है कि एक लंगूर अंगूर को पकड़ने की बार बार कोशिश कर रहा था, ट्राई अगेन अगेन अगेन। जब नहीं पकड़ पाया तब बोला द ग्रेप्स वाज श्योर, अंगूर खट्टा। खुद का उर्स होता नहीं तो कहा उर्स हराम है। हकीकत यह है कि उर्स होता है। ये हो गया उर्स, पहला लफ्ज। अब आइए सैयद लफ्ज पे गौर कीजिएगा। उर्स सैयद अब्द रहमान मदनी, इसी पे गुफ्तगू होगी। सैयद पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसी जात है जो सिर्फ जात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है, सिर्फ जात की बुनियाद पर। नमाज रोजे हज ज़कात की बुनियाद पर नहीं, जात की बुनियाद पर। और एक जगह नहीं, कई जगह कुरान शरीफ और हदीस शरीफ के अंदर आया सैयदों के बारे में। खुद कुरान शरीफ के अंदर एक आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। गौर कीजिएगा, इस आयत का माना है अल्लाह ये चाहता है ए अहले बैत आपको खूब खूब पाक कर दे। कौन चाहता है? अल्लाह। गौर कीजिएगा, इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। लफ्ज पे अहल और बैत। अहल कहते हैं वाला, बैत कहते हैं घर को। पूरे कुरान शरीफ में एक और जगह बैत का लफ्ज आया है, और वो कहां पर आया है? अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्अ सुजूद। ए इब्राहिम, ए इस्माइल, अल्लाह ताला फरमाता आप दोनों मिलके बैतिया, मेरे घर को पाको साफ कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया किससे? इब्राहिम और इस्माइल से। बैतिया मेरा घर, बैतिया से क्या मुराद है? खाना काबा। लफ्ज है बैतिया मेरा घर। तो सवाल ये है कि अल्लाह तो किसी घर में रहने से पाक है, अल्लाह का कोई घर नहीं होता भाई साहब। अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन घर में रहने से बेनियाज है। और अभी कुछ दिन पहले डिबेट भी चल रही थी ना, डज गॉड एग्जिस्ट? आप लोग ने भी डिबेट देखी होगी। मेरी नजर में दोनों बातिल है, दोनों रॉन्ग है। जावेद अख्तर इसलिए बातिल है कि अल्लाह के वजूद का मुनकिर है, और शमाइल नदवी इसलिए फासिद है कि सदाकत बारी ताला का मुनकिर है, क्योंकि इसके बाप दादा ने लिखा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि अल्लाह है और तमाम उयूबो नकाइस से पाक है। अब एक सवाल ये जो उसके अंदर, उस डिबेट के अंदर एक खास बात ये हुई है, पूरी डिबेट में जावेद अख्तर ये बोलता रहा कि अल्लाह है तो फिलिस्तीन में इतने बच्चे मारे जा रहे हैं, क्या कर रहा अल्लाह? दलील देखिए। जबकि इसकी कोई दलील नहीं कि अल्लाह नहीं है, मगर वो ये कह रहा है कि अल्लाह है तो बच्चे को क्यों नहीं बचा रहा? फिलिस्तीन के बच्चे मारे जा रहे हैं तो अल्लाह ताला क्या कर रहा? अच्छा, ये सवाल आज का नहीं, पहले मैं इसका जवाब दे दूं। अगर फिलिस्तीन में बच्चों का मरना अल्लाह के न होने की दलील है तुम्हारे यहां,
तो मेरा कहना यह है कि करबला में जो बच्चे मारे गए हैं, जिनके बच्चे थे, उन्होंने देखा शबे मेराज और देख करके आके बताया कि अल्लाह है, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, अल्लाह है। अगर फिलिस्तीन में बच्चों का मरना आदम इलाह पर दलील है, तो करबला के बच्चे जिनके हैं उन्होंने बताया कि अल्लाह है, और वो भी सुनी सुनाई बात नहीं, देख करके आए। लिहाजा तुम्हारे पास दलील अल्लाह के ना होने की कोई नहीं है, मगर मेरे पास चश्मदीद गवाह मुस्तफा आज भी मौजूद है। आज भी हमारे नबी मौजूद है कि अल्लाह है। अब रहा ये कि दिखता क्यों नहीं है, तो बहुत कॉमन बात बता दूं, दिखता कैसे नहीं और क्यों दिखता, इंसान किसी चीज को क्यों दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, जिस आंख से देख रहे हैं, ये मेटल है, मटेरियलिस्टिक है। डिटेक्टर तकरीबन 7 से 8 किस्मों में डिवाइडेड है। मेटल डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर, रेडिएशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर, मोशन डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर। आप लाइट डिटेक्टर से स्मोक को डिटेक्ट नहीं कर सकते, स्मोक डिटेक्टर से गैस को नहीं कर सकते। ऐसे ही जैसे आंख से ये नहीं बता सकते कि ये ठंडा है या गर्म, उसके लिए छूना पड़ेगा। आवाज कान से आती है, हाथ से आप सुन नहीं सकते हैं, लाख कोशिश के बावजूद हाथ से नहीं सुन सकते। स्केल, गोल्ड स्केल, सोने को तौलने का तराजू, अगर उस पे ट्रक को रखा जाए तो हो सकता है सही, या ट्रक के तराजू पे अगर सोने को तौला जाए तो मिलियन बिलियन का नुकसान नहीं होगा। ट्रक का स्केल अलग है, सोने का स्केल अलग है। लिहाजा ये साबित हुआ कि अल्लाह है। देखने के लिए ये आंख जिस्म की नहीं चाहिए, देखने के लिए जिस आंख की जरूरत है वो दिल की आंख है, दिल की आंख। और जिसके पास दिल की आंख है उन्होंने देखा। यकीन न हो तो तारीख के औराक को पलटे, 80 हिजरी में कूफा की धरती पर साबित की पीठ से एक बच्चा पैदा हुआ। दुनिया जिनको इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती, इमाम आजम ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 मरतबा दिल की आंख से रब्बे कदीर का मुशाहदा किया है। इसका मतलब अल्लाह है। देखने के लिए दिल का डिटेक्टर चाहिए, दिल की आंख चाहिए। ये गुनाहगार आंख, ये जिस्म वाली आंख, ये नहीं चलती है। अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इब्राहिम है इस्माइल, आप दोनों मिलके पाक करें बैतिया मेरे घर को। अल्लाह तो घर में नहीं रहता ना, फिर बैतिया मेरा घर, ये मेरा घर क्यों कहा? तेरा घर, मेरा घर आप लोग बोलते हैं ना, अल्लाह ताला ने भी फरमाया मेरा घर, बैतिया मेरा घर। परवरदिगार आलम तू तो घर में रहने से पाक है। बैत का लफ्ज आया, फिर अहले बैत कौन है? जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो दूसरी आयत ये नजर आई, लियुदिबानकुमुर्रिस अहलल बैत। बैत काबा को कहा और अहले बैत प्यारे मुस्तफा हुसैन हसन अली फातिमा को कहा। पता ये चला अल्लाह ने मुस्तफा के घर को अपना घर कहा। ऐसे ही जैसे कुरान में आया, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ऐ महबूब, जब आपने मिट्टी फेंकी तो आपने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी। मुस्तफा के फेंकने को अपना फेंकना कहा, मुस्तफा के मिट्टी मारने को अपना मारना कहा। इसी से बात समझ में आ गई कि काबा मुस्तफा का घर है। अल्लाह ने अपनी तरफ इज्जतन शरफन ताज़ीम काबा के लिए मंसूब किया अहलल बैत। अब इसी से अंदाजा लगा काबा के अहल ये प्यारे मुस्तफा है, हुसैन है, हसन है, अली है, फातिमा है, और इन्हीं की औलाद को सैयद कहा जाता है। दुनिया में जितने सादाते इज़ाम हैं सब सर के ताज हैं, सब के ताज है। सिर्फ आपको कहीं भी सैयद नजर आ जाए ना, दस्तबूसी करे, सिर्फ 1-2 सैयद ना आए, सैयद तमाम सैयद दिल से काबिल ताज़ीम है। जब तक वो ईमान पर हैं काबिल ताज़ीम है। क्यों? खूने मुस्तफा है उनके बदन में, खूने मुस्तफा है। और अगर सियादत के साथ साथ इल्मे मुस्तफा भी आ जाए तो डबल काबिल ताज़ीम है,
डबल काबिल ताजीम है। यहीं से एक और बात बता दूं कि अगर सैयद गुमराह हो जाए तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, अगर सैयद पढ़ा लिखा नहीं है तो ताजीम की जाएगी, इत्तेबा नहीं किया जाएगा। इत्तेबा करना अलग माना रखता है, ताजीम करना अलग माना रखता है। हम बाप की ताजीम करते हैं मगर कपड़े बाप से नहीं सिलाते हैं, मास्टर से सिलाते हैं। हम बाप की ताजीम करते हैं मगर बुखार में इलाज बाप से नहीं करवाते, डॉक्टर से करवाते हैं। जो जिस लाइन का एक्सपर्ट होगा उसी से इलाज करवाएंगे। दीन की लाइन के डॉक्टर उलमाए किराम है, लिहाजा सैयद काबिल ताजीम है मगर इत्तिबा उलमा की जाएगी। अगर कोई सैयद गुमराही की बात करे हरगिज उनकी पैरवी नहीं की जाएगी। शरीयत फर्स्ट है, दीन से बड़ा कोई सैयद नहीं है। इसी बुनियाद पर यह भी बताता चलूं, उड़ीसा के अंदर और भी लोग हैं जो सियासत के दावेदार हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अजीम अभी हाल ही में तकरीबन एक हफ्ता पहले एक अजीम शख्सियत की मोटी जात नहीं थी, बल्कि हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद उर्फ हबीबे मिल्लत, कोई मामूली आदमी का नाम नहीं। सियादत मुस्तफा भी उनकी रगों में, इल्मे मुस्तफा भी उनकी रगों में, खूने मुस्तफा भी उनकी रगों में। और सबसे बड़ी बात यह है, बांग्लादेश हो, पाक हो, हिंदुस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, इन तमाम 5-6 ममालिक में सबसे बड़े आलिम दीन का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर है। और हुजूर मुहद्दिस कबीर ने उड़ीसा का काजी किसी को बनाया था तो वो कोई और सैयद नहीं, हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने औलिया इकराम, मुनासिर अहले सुन्नत, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब अज़हरी। अपने मरकज से जुड़े रहने में ईमान की हिफाजत होती है। और उड़ीसा का मरकज धामनगर शरीफ है, ठीक है। अब अगर कहीं से कोई आवाज लेफ्ट राइट दाएं बाएं कहे तो बिल्कुल उसकी तरफ मत जाइएगा, ये बोलिए देखिएगा हमारा मरकज कहां से जुड़ा हुआ है। और हम धामनगर शरीफ उड़ीसा का मरकज, क्यों? इसलिए कि धामनगर का मरकज बरेली शरीफ है। धामनगर का मरकज बरेली शरीफ, और धामनगर का मरकज बरेली शरीफ किसने बनाया? हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपना मरकज बरेली को माना, और बरेली ने उड़ीसा का मरकजी फर्द मुजाहिद मिल्लत को बनाया। इसलिए हम हैं उनके, वो है तेरे तो हम हुए तेरे, हम हैं उनके, वो है तेरे तो हम हुए तेरे। अगर हम बरेली से जुड़ना चाहते हैं तो धामनगर से जुड़ना पड़ेगा। अगर कोई शख्स मुजाहिद मिल्लत को इग्नोर करके, रिजेक्ट करके, डिनाई करके, बर्तरफ करके, एक तरफ डाल के बरेली से जुड़ना चाहता है, खुदा की कसम वो बरेली से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि बरेली ने अपना नुमाइंदा धामनगर में बैठाया है। अगर वहां जाना चाहते हैं पहले यहाँ आना पड़ेगा, जो यहाँ का होगा वही वहां का होगा। लाजवाब, नारे तकबीर। जिंदाबाद। मेरे भाई, और हूबहू देखा मैंने हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तरह लुंगी पर चलने वाले, किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, डिमांड नहीं। कभी कभी रोने का मन करता रहता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के यहाँ कोई मेहमान आता था तो उनको हवेली में भेज देते थे और खुद झोपड़पट्टी में रहते थे। मुजाहिद मिल्लत अली रहमा के सज्जादा नशी हुजूर सैयद हबीब मिल्लत अली रहमा के घर को जाके देख ले, घर को देखने से भी लगेगा कि ये घर उस झोपड़पट्टी मुजाहिद मिल्लत का नाइब है। घर भी बता रहा है कि नाइब है, जात भी बता रही है कि नाइब है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हुजूर हबीब मिल्लत अली रहमा और रिदवान हमारी नजरों से गए हैं, मगर अपना नाइब हबीब रजा को छोड़ के गए हैं। क्या बात है। और हुजूर हबीब रजा कोई मामूली फर्द का नाम नहीं है। हुजूर तादु शरीयत जहां से पढ़ के आए वहीं वो पढ़ रहे हैं, वहीं वो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पढ़ ही रहे हैं। पढ़ने की हालत में वक्त का मुहद्दिस कबीर अगर खिलाफत दे दे तो समझ जाए ये आम बच्चा नहीं, फ्यूचर में उड़ीसा का मरकजी बच्चा है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, खानवादाए मुजाहिदे मिल्लत। बड़ों की नजरें पहचान लेती है मेरे दोस्त, बड़ों की नजरें पहचान लेती है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के हवाले से फरमाया, सियादत काबिल ताज़ीम है, सर आंखों पर मरकजी फर्द हमारे लिए हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमा और रिदवान है। उनके साहबजादे हुजूर हबीब रजा है। अभी उर्स चहल्लू में 5 फरवरी को हर फर्द को पहुंचना है। सब कमाते खाते हैं मेरे यार, ये कमाना खाना ये जिस्म की प्रोटीन है, और अपने अकाबिर के उर्स में जाना ये रूह की प्रोटीन है, ये रूह की गिज़ा है। इसीलिए कुरान शरीफ में एक आयत आई है ज़ियाई साहब, वो मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो शायर इलाहिया की ताज़ीम करता है तो ये दिलों की परहेजगारी से है। ये जिस्म की परहेजगारी नहीं, दिलों की परहेजगारी है। इसलिए सब लोग उर्स में नहीं आते हैं, जिसका दिल मुत्तकी होता है वही उर्स में आता है। ये दिलों के रिश्ते की बात है। यहाँ भी बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, दरिया में मछली मारे होंगे और रात में आराम की नींद ले रहे होंगे, मगर जो लोग यहाँ बैठे हैं शायर इलाहिया की ताज़ीम की दलील है कि दिल मुत्तकी है। पहला लफ्ज हो गया उर्स, दूसरा लफ्ज आया सैयद, मसला भी मैंने बता दिया, तीसरा लफ्ज अब्द, चौथा रहमान, पांचवा मदनी आने वाला है। अब्द पे आइए। ये अब्द क्या है मेरे भाई? इसकी डिक्शनरी मीनिंग है बंदगी, जाली मस्दर है अब्दियत, इसी से बना आबिद, इबादत गुजार। अब हजरत के लिए अब्दुर रहमान होना ही काफी था। रहमान का बंदा, अब्दुर रहमान मतलब रहमान का बंदा। ये जो अब्द का लफ्ज है ये अपने आप में एक हार्ड मसला बताने जा रहा हूं। अब्द का जो लफ्ज है वो रसूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह भी हैं और रसूलुल्लाह भी हैं, गौर कीजिएगा, मगर वो जो अब्द है वो रसूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कुरान शरीफ में आया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। मुहक्किकीन मुफस्सिरीन तफसीर करते हैं बिअब्दिही का लफ्ज क्यों आया, बेरसूल ही का लफ्ज क्यों नहीं आया, बेमुहम्मद ही का लफ्ज क्यों नहीं आया, बेहबीब ही का लफ्ज क्यों नहीं आया। बेअब्दिही जो अपने बंदे को ले गई रातों रात, वो जात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि ये अब्दियत की बुनियाद पर ये उरूज पजीर है। और ये अब्द जब बोला जाता है तो बंदा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, गौर कीजिएगा। अब्द जब बोला जाता है तो नीचे से, क्योंकि इबादत किया ना, इबादत किया तो कहां जाएगा, तरक्की होगी ना। कितनी तरक्की होगी, एक आसमान, दो आसमान, 30 आसमान, चौथा आसमान, वो रब के करीब जाएगा ना। और कुर्बे इलाही भी गैर मुतनाही है, अल्लाह के औसाफ गैर मुतनाही है। इसलिए बंदा अगर अब्द है तो अब्दियत में जितना ज्यादा वो तरक्की करेगा उतने ही रब के करीब जाएगा। तो अब्द का लफ्ज नीचे से ऊपर रब की तरफ ले जाता, और रब का कुर्ब गैर मुतनाही, इसलिए वो बढ़ता चला जाता, उसकी कोई हद नहीं होती। और रसूल ऊपर से नीचे की तरफ आता बंदों के लिए, और बंदा महदूद भी है, मखलूक भी है, चाहे वो अरब हो या अजम हो, इंसान हो या दुनिया की कोई मखलूक हो। अगर अल्लाह की तरफ से कोई आए तो उसकी हद होगी, और किसी न किसी मखलूक के पास वो आएगा। वो महदूद भी है, मखलूक भी है, मगर एक बंदा अगर इबादत करे तो अब्दियत की बुनियाद पर वो दुनिया के किसी खित्ते से ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो सिफत इलाही गैर मुतनाही है, वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा मगर कभी इंतहा को नहीं पहुंचेगा। इसीलिए कुरान शरीफ में बेअब्दिही का लफ्ज आया, बेरसूल ही का लफ्ज नहीं आया, बेहबीब ही का लफ्ज नहीं आया। बात समझ में आ गई? ए अब्दुर रहमान, आपकी अब्दियत को सलाम, आपकी नमाज को सलाम, आपके रोजे को सलाम, आपकी तहारत को सलाम। रहमान की इबादत करते
फैजाने औलिया इकराम उर्से मुबारक। इसलिए अब्द का जो लफ्ज है, अब्दुर रहमान, अब्द कहते हैं ना, उनके दर की भीख अच्छी, नौकरी अच्छी नहीं। और क्या है इसमें? बंदा कादिर का भी कादिर है, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दे मुस्तफा। अच्छा, अब्द का लफ्ज सिर्फ अल्लाह की तरफ मुजाफ नहीं होता, वो मुस्तफा की तरफ भी मुजाफ होते। और यहां मतलब होगा नबी का गुलाम, नबी का खादिम, प्यारे मुस्तफा का खादिम। अगर कोई अब्दुल मुस्तफा है तो इसका मतलब क्या होगा? इबादत गुजारना है। खादिम, गुलाम, सर्वेंट, सर्विस देने वाला, खिदमत गुजार। और हकीकत यह है कि बंदा अब्दुल रहमान उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक वो अब्दुल मुस्तफा नहीं बन जाता, जब तक वो प्यारे मुस्तफा का नौकर नहीं बन जाता, जब तक वो अब्दुल रहमान बन ही नहीं सकता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नुमाइंदा, अपना नायब बनाकर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब्दियत, इबादत करना। अब ये इबादत की तरह समझ लें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस्लाम आया। इस्लाम में इबादत का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर इसको आसान लफ्जों में आपको बताऊं मैं, तो यह मेरा हाथ देखें, 5 उंगलियां, ये हाथ है, इसमें भी 5 उंगलियां। अच्छा, ये उंगलियों की बात बताने से पहले ये भी बता दूं कि इधर 99 आदमी खींचे और इधर 1 आदमी खींचे, इंसान किधर जाएगा? जिधर 99 आदमी खींच रहा है कि नहीं? इस वक्त हमारा माहौल 99% इस्लाम के अगेंस्ट है। और एक मुअज्जिन है जो हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह कहता है, इसलिए इंसान हय्या अलल फलाह की तरफ नहीं जा रहा। एक बच्चा पैदा होता है तो स्कूल जाता है, माँ बाप है, 3-4 साल की उम्र में नर्सरी में जाता है, वहां शुरू ही होता है जनगण मन अधिनायक से। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th पढ़ता चला जाता है। कहीं एक जगह भी आया है उस पूरे सिलेबस CBSE के अंदर, कहीं एक जगह भी ये आया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर? एक जगह भी आया? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कहीं एक जगह भी आया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले? उसमें आता जोनी जोनी अस्फापा, रेन रेन गो अवे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, यही सब चलता है ना। गंगा कहाँ से बनी, प्राइम मिनिस्टर कौन है, पार्लियामेंट में कितने मेंबर, लोकसभा में कितने, राज्यसभा, यही सब चलता है ना। कहीं एक जगह भी ये आया कि नबी से मोहब्बत ये जुज़्वे ईमान ही नहीं बल्कि शर्ते ईमान है? एक जगह भी आता? इसीलिए हमारे बच्चे बड़े होने के बाद जावेद अख्तर बन जाते हैं, मुफ्ती अख्तर नहीं बनते। जावेद अख्तर बन जाते, मुफ्ती अख्तर नहीं बनते, क्योंकि मुफ्ती अख्तर मदरसों से बनते हैं, जावेद अख्तर स्कूल से बनता है। अब अगर अपने बच्चे की ईमान की हिफाजत चाह रहे हैं तो उसको इंग्लिश पढ़ाएं, मगर मैं ये कहूंगा कि अपनी स्कूल खोले, अपनी स्कूल, अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल, अपनी स्कूल होगी तो अपना सिलेबस, अपना यूनिफॉर्म, अपनी टाइमिंग। अभी सुना नहीं, हाल ही में कर्नाटक में हुआ था कि नकाब पहन के अलाव ही नहीं है, उसकी स्कूल। अपनी स्कूल होगी ना तो हम सिर्फ नकाब पहन के अलाव नहीं, बगैर नकाब के अलाव नहीं, ये कानून लगा देंगे, बगैर नकाब के अलाव नहीं। और लड़कों के लिए पैंट शर्ट नहीं रखेंगे, यूनिफॉर्म कुर्ता पजामा टोपी रहेगा। और लड़कियों के लिए नकाबे फातिमातुज़ ज़हरा रहेगा। और एंट्री होगी तो सबसे पहले प्रेयर में जनगण मान नहीं, मुस्तफा जाने रहमत वे लाखों सलाम चलेगा। हमारी स्कूल कब होगी? हमारी स्कूल बिजनेस करे, मैं कहूंगा स्कूल बिजनेस की नीयत से करे। बिजनेस की नीयत से आप करेंगे तो कम से कम आपकी स्कूल में पढ़ने वाला मुशरिक तो नहीं होगा ना, काफिर तो नहीं बनेगा ना, सुन्नी सही अकीदा रहेगा। एक एक सब्जेक्ट दीनियात का भी चलता रहेगा उसके अंदर। अपनी स्कूल कॉलेज भी अपना, नर्सरी नर्स भी तैयार होगी उसके अंदर। आपको पता है जब हॉस्पिटल जचगी होती है, डॉक्टर लेडी डॉक्टर होती है या जेंट्स डॉक्टर होता है? नहीं पता।
बेशुमार हॉस्पिटल में जेंट्स डॉक्टर हमारी माँ और बहनों की जचगी करवाते हैं। ये हमारी गैरत कहाँ मर गई है? हमारी माँ और बहनें नंगी है डॉक्टरों के सामने, जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमारा कॉलेज नहीं है, हमारी बच्ची डॉक्टर नहीं है। हमारी बहन को डॉक्टर बनाए ना, अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाए ना। अपनी बच्ची डॉक्टर रहेगी तो अपना लेडी बटलर रहेगा, और जब अपना लेडी बटलर रहेगा तो जेंट्स डॉक्टर जचगी नहीं करवाएगा, लेडी डॉक्टर होगी जचगी करवाएगी। और शरीयत के दायरे में जहां नॉर्मल डिलीवरी रहेगी वहां नॉर्मली करवाई जाएगी। जबरदस्ती ऑपरेशन करके नस्ले उम्मते मोहम्मदिया पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। ये अंडर टेबल का प्लान है और आपको पता ही नहीं। ये 2 से 3 होंगे ना ऑपरेशन के जरिए, उसके बाद बच्चा ही नहीं होगा ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। मैं कहता हूं अपना हॉस्पिटल, हमारी बहनें नर्स रहेगी। ये कौन करेंगे? जिसके पास अल्लाह ने दौलत दी है। वो आदमी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बना रहा है, एक एफडी है 10 लाख की और दूसरी एक और एफडी डाल देता 10 लाख की। लानत है ऐसी दौलत पर कि बहनें बरहना हो रही है और उसकी एफडी बढ़ रही है, उसकी बिल्डिंग बढ़ रही है। ईमानदारी से आप लोग एक सवाल का जवाब दे कि ये जो अब्द का लफ्ज है, इसमें एक अब्द है, अब्द यानी बंदा, एक अब्द है जिसके पास 1000 रुपया है, दूसरा अब्द है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है। मानिक पटन में दोनों में से अमीर आदमी कौन है? 1 करोड़ रुपया। कॉमन सेंस यही बोलेगा ना, गलत। ये जो 1000 वाला अब्द है ये अल्लाह की बारगाह में करोड़पति से अफजल आला। उसकी वजह यह है कि एक परिंदा है जिसकी चोंच में 1 गेहूं का दाना, दूसरा परिंदा जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटक रही है। घोंसले में कौन परिंदा उड़ के जाएगा? 1 दाना वाला या 1 किलो वाला? बीवी बच्चों से कौन परिंदा मिलेगा? 1 दाना वाला या 1 किलो वाला? इसका मतलब ये हुआ वो परिंदा जिसकी चोंच में 1 गेहूं का दाना है वो अपनी बीवी बच्चों से मिलेगा। वो कुव्वत परवाज में इजाफा होगा, उसकी उड़ान भी स्पीड होगी। अगर ये बात समझ ली तो सुने, इंसान भी लाहूत का परिंदा है, ऊपर से आया है अब्द बन के, नीचे भी जितना कम पैसा रखेगा अब्दियत उतनी ही कमाल को रहेगी, कुव्वत परवाज उतनी ही ज्यादा रहेगी, रफ्तार उतनी ही ज्यादा रहेगी, उड़ान उतनी ही ऊंची रहेगी। ये मैं नहीं, कलंदर लाहौरी ने भी कहा है, ऐ तायर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। यही वजह है उड़ीसा के अंदर लखपति भी मौजूद है, करोड़पति भी मौजूद है, करोड़ अरबपति भी मौजूद है, मिलियनेयर भी मौजूद है, बिलियनेयर भी मौजूद है, मगर रब की बारगाह में रफ्तार सबसे ज्यादा हबीबुर रहमान की क्यों है? वजह यह है कि तमाम तर दौलत को अपनी जूती की नोक पर रखा। मुझे रियासत नहीं चाहिए, हवेली नहीं चाहिए, करोड़ों का मालिक नहीं चाहिए, मुस्तफा की नौकरी चाहिए, मुस्तफा की चाकरी चाहिए, मुस्तफा की फटी, मुस्तफा की पुरानी लुंगी चाहिए। उस लुंगी में रह के रफ्तार तेज रहेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। इसी वजह से एक गरीब से अमीर 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। आपको पता है, अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खाया कितना, झूठ कितना बोला, चोरी कितना किया, गबन कितना किया, धोखा कहां दिया। और गरीब शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए बड़ा आदमी कौन है? अब्द। कामाले अब्द उसके पास है जिसके पास कम पैसा है। इसलिए पैसों के चक्कर में ये हरामकारी मत करें। अब्द, मैं कह रहा था कमाले अब्द, अब्दुर रहमान पे बात चल रही है, अब्द पे। ये अब्द कामिल कब होता है? ये देखें, 5 उंगलियां हैं, 5 इधर भी है, इसको समझ ले तो इस्लाम समझ में आएगा। अल्लाह की तरफ से 5 डज है और 5 डजंट है। अल्लाह की तरफ से डज में सबसे हाई क्वालिटी है फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। ये अल्लाह की तरफ से 5 डज, और अल्लाह की तरफ से 5 डजंट है। हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजीही, खिलाफ औला। ये 5 को करना है और ये 5 को छोड़ना है। यही अब्दियत है, यही कमाल अब्द है। अब्दुर रहमान कब बनेगा आदमी? 5 को करेगा, 5 को छोड़ेगा। और ये फिक्स नहीं है, कुछ फर्ज टेम्परेरी भी होते हैं।
कुछ फर्ज वक्ती भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी, आपने पानी दिया, ये मुस्तहब सुन्नत सवाब का काम। लेकिन मैं प्यास से मर रहा हूं, तब पानी देना मुस्तहब नहीं होता, तब जानते क्या बन जाता है? पानी देना फर्ज बन जाता है। ये टेम्परेरी फर्ज हो, अपग्रेड। ऐसे ही आपने किसी इंसान को एक जोड़ा कपड़ा दे दिया, मुस्तहब है। अल हदाया तज़दादुल हुब्ब, गिफ्ट मोहब्बत को बढ़ाता, मुस्तहब है। लेकिन वो आदमी नंगा है, अब कपड़ा देना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। समझ में आ रही बात? अपग्रेड फर्ज होता है। 5 फराइज, 5 न करने की चीजें, 5 डजन। यहां पर यह भी बताता चलूं, ये जो फर्ज है ये सबसे हाई क्वालिटी है। अब उर्स मनाना ये मुस्तहब है। उर्स में आपने अपनी तरफ से 5 देख खाना मेरी तरफ से बनेगा, ये फर्ज में नहीं है, वाजिब में भी नहीं, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं, गैर मुअक्कद भी नहीं। कहाँ आएगा ये? मुस्तहब में। इस मुस्तहब से अच्छा वो आदमी है जो फर्ज पे अमल कर रहा है। अगर आपने ये कहा कि नहीं मैं इससे भी अच्छा हूं, सोच गलत, फिर आपने इस्लाम को समझा नहीं। नींद, आपने फर्ज पर अमल किया, नमाज पढ़ रहे हैं, मगर इधर वाला जो हराम है इस पर अमल किया आपने, इधर फर्ज को अपनाया और इधर हराम पर अमल किया। जैसे घर बना रहे थे तो राजमिस्त्री से कहा 1 इंच उधर दबा के गड्ढा खोद, जो होगा निपट लूंगा मैं, चलती है मेरी, एसपी से बन रही है। वो जो 1 इंच दबाया ना आपने, ये हो गया हराम। अब ये आपने फर्ज किया, मगर इधर वाला हराम को भी अपनाया। अब एक नमाज नहीं, 50 नमाजें पढ़े, 50 साल तक पढ़े, वो जो 1 इंच दबाया है उसका कफारा नहीं होने वाला। ये फर्ज पढ़ रहे हैं आप, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी आपने, मगर वो जो 1 इंच दबाया है उसका लौटाना वाजिब, वो देना ही पड़ेगा। अगर फर्ज कितने हैं? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अल्लाह ने इस्तिताअत दी, वो हज करके आया। कुछ लोग कहेंगे नहीं, काबा की दीवार पे नजर पड़ते ही जिसने जो दुआ की कबूल हो गई, गुनाहों से पाक साफ हो गया। मेरे भाई, वो जो 1 इंच दबाया है वो पाक थोड़ी हुआ। अभी एक हज नहीं, 50 हज भी कर ले, पड़ोसी की 1 इंच जमीन वापस करे पहले। ये ऐसे ही है जैसे हाथ में गोबर लेके समंदर में नहा रहा है, पाक नहीं होगा, पहले गोबर छोड़ना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे कुआं में कुत्ता गिर के मर गया, पूरा पानी निकाल दिया आपने, कुआं पाक नहीं होगा, कुत्ते को निकालना पड़ेगा। ये दिल में जो 1 इंच नजासते गलीजा बैठी हुई है, पहले उस पड़ोसी को वापस करे, उसके बाद हज उम्रा करे, काबा की ज़ियारत करे, गुंबदे खजरा के करीब जाए, तब अंदर से आवाज आएगी, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र को देखी उस पर मेरी शफाअत वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है मेरे भाई। और इसको जलसा कहते हैं, इसको तकरीर कहते हैं। कॉमेडी करने वाले को बहुत सारे लोग आजकल बुला रहे हैं, एंजॉय करने वाले को बुला रहे हैं। अच्छा, वो अजमत भाई और यजदानी साहब को कहेंगे एक कलाम और एक कलाम और उससे पूछिए वजू में कितने फराइज है, बता, तो नहीं बताएगा। भाई वजू में 4 फराइज, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। मैं अजमत भाई से और यजदानी भाई से गुजारिश करूंगा कि जो भी कलाम की फरमाइश करे साथ में एक मसला बताए। वजू के 4 फराइज याद कर ले आप लोग, कभी गुस्ल के फराइज में एक एक मसला जरूर बताया करें। कम से कम नात के सदके में दीन भी सीखने को मिल जाएगा, दीन भी सीखने को मिल जाएगा। जिस इंसान ने फर्ज की पाबंदी की मगर उधर हराम पे भी अमल कर रहा ना, ऐसे ही कोई बोले कि क्या बात कर रहा है यार, मैं हर साल 11वीं शरीफ 11 बकरों का देग चढ़ाता हूँ, 11 बकरों का। भाई साहब 11,000 बकरा काट ले तू गौसे आजम के नाम से, ये फर्ज का मुकाबला नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो जो 1 इंच दबाया है उसका कफारा नहीं होने वाला, पहले वो 1 इंच देना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदे का हक है और बंदे का हक अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाता, बंदे से माफी मांगनी पड़ती है, बंदे से माफी मांगनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम, इसी वजह से जो अब्दुर रहमान होते हैं उर्स उसी वक्त होता है जब वो किसी की 1 इंच भी लेके नहीं बल्कि दे के मरते हैं, तब बंदा अब्दुर रहमान बनता है। सबसे ऊपर फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब,
ये फर्ज में सबसे हाई क्वालिटी किसको बताया गया है? नमाज शरीफ, ठीक है। लेकिन लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि नमाज शरीफ एक अल्लाह की इबादत है और 5 वक्त मस्जिद में जाके पढ़ना चाहिए, अल्लाह की इबादत। मैं यहाँ एक खास बात बता दूं कि वो नमाज शरीफ अल्लाह की इबादत तो है ही, साथ में जबरदस्त टेक्नोलॉजी का भी काम करती है, जबरदस्त टेक्नोलॉजी का काम। उसकी सबसे बड़ी दलील मेरे पास ये है कि वंदे भारत की स्पीड देखिए आप, बहुत सक्सेस ट्रेन चल रही है, राजधानी 93 किलोमीटर, कतर एयरलाइंस 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, शटल स्पेस 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, 1,86,000 मील पर सेकंड रोशनी की रफ्तार है, ठीक है। नमाज की रफ्तार को जरा देखें आप। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे रब की बारगाह में, एक फरिश्ता, उनके 2 पर लगे हुए थे, 2 पर वाले फरिश्तों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा। अच्छा, इतने में एक दूसरा फरिश्ता, उनके 3 पर लगे थे, 3 पर वाले ने 2 पर वाले को ओवरटेक किया, क्योंकि 3 पर, जिस प्लेन में 2 इंजन होते हैं उससे ज्यादा उस प्लेन की रफ्तार होती है जिसमें 3 इंजन होते हैं, और ऐसे भी प्लेन निकल चुके हैं जिसमें 4-4 इंजन लगे रहते हैं, उसकी रफ्तार उससे भी ज्यादा होती है। नबी ने देखा एक दूसरा फरिश्ता उनके 3 पर लगे हुए हैं, 2 पर वाले को ओवरटेक किया स्पीड से रब की तरफ, नबी ने उसे भी गौर से देखा। इतने में एक तीसरा फरिश्ता उनके 4 पर लगे थे, और 4 पर वाले ने 2 पर वाले को भी ओवरटेक किया, 3 पर वाले को भी ओवरटेक किया, और स्पीड से रब की तरफ। नबी ने तमन्ना की, ए अल्लाह, ये जो पर तूने तेरे बंदे फरिश्तों को दिए, तेरे फरिश्तों को, ए अल्लाह, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की दुआ कबूल फरमा ली, तीनों किस्म के पर दे दिए। 2 रकत वाली नमाज 2 पर के मुकाबिल, 3 रकत वाली नमाज 3 पर के मुकाबिल, 4 रकत वाली नमाज 4 पर के मुकाबिल। न 1 रकात कोई नमाज होती, न 5 रकात कोई नमाज होती है। नमाज की 3 ही किस्म है, या तो वो 2 रकात होगी, या 3 रकात होगी, या 4 रकात होगी। 2 रकात फजर की नमाज 2 पर के मुकाबिल, 3 रकात मगरिबो वित्र की नमाज 3 पर के मुकाबिल, 4 रकात ज़ोहरो असरो इशा की नमाज ये 4 पर के मुकाबिल। और तमाम किताबों में विकाया, हिदाया, दुरर, शर्ह, कंस, दकाइक, वसीत, बहरे मुहीत, समरकंदिया, जलालैन, पैजावी, नस्बी, तमाम तर किताबों में ये लिखा है, जिसने शरीयत की पाबंदी की, 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रफ्तार फरिश्तों से भी ज्यादा कर देता। यही वजह है कि एक इंसान मानिक पटल में अपनी पेशानी को झुकाता है, मदीने से आवाज आती, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, ऐ बंदे तेरी मेराज हो गई। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुबारक। शेख सादी ने गुलसिदा के अंदर लिखा, आलिम रा जर बेदेहता बिसियार खानदन। शायरों के साथ साथ उलमा को भी नजराना देना चाहिए, ताकि मेहनत से पढ़े और मेहनत से लोगों को मसला बताए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग मुझे 40,000 50,000 देते हैं, उनसे कहूंगा अपनी मस्जिद के इमाम साहब को भी जुमा को 100 रुपया मुसाफा किया करें, क्योंकि वो हमसे अच्छी तकरीर करते हैं, हर जुमा मेहनत और मशक्कत से तकरीर करते हैं। मुझे इतने पैसे देने वाले अपनी मस्जिद के जुमा में तकरीर करने के बाद अगर 100 रुपया नहीं देता, वो रस्म रिवाज में है, वो स्पिरिचुअल इस्लाम को नहीं देख रहा, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को नहीं देख रहा। और अगर आप ये कहेंगे कि मैं देता तो सही मगर आप जैसी तकरीर नहीं करता, यही आता ना, मेरे यहाँ के इमाम साहब मैं देता 50-100 रुपया मगर आप जैसी तकरीर नहीं करता, उसका जवाब ये होगा 5,000 रुपये में तामीर अदब ही से तकरीर होगी। फतावा रज़विया की तकरीर चाहिए तो 50,000 वाला इमाम साहब रखना होगा। इमाम साहब आप कमजोर रखेंगे, नाजरा खा रखेंगे तो यही होगा ना। आप अच्छी तनख्वाह दे, माकूल तनख्वाह दे, बड़े इमाम साहब को रखे। अब जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी,
एक और दलील है मेरे पास। बगदाद का एक आदमी कूली का कारोबार करता था, डाकिया, इधर का काम उधर ट्रांसफर करता था। एक दिन दो लोगों ने गुंडे डिसेबल बन के, एक गुंडा डिसेबल बन के ये कहा कि मुझे भी ले चलो यार साथ में, मैं चलने फिरने के काबिल नहीं। बैठा लिया उसको। बैठाने के बाद उसने रास्ता बताया कि ये वाले रास्ते से मत चलो, ये वाला रास्ते से चलो ना, इसमें घास भी है और जानवर को खाने पीने का भी सामान है। अपने बताए हुए रास्ते पर ले गया और जब अंदर जंगल के अंदर घुस गया, वो सीधा घोड़े से नीचे उतरा, रूम के अंदर घुसा, तलवार लाया और कहा मरने के लिए तैयार हो जा, ये मेरी स्टाइल है, किसी को भी इसी बहाने से लाता हूँ, सामान लूट लेता हूँ, उसको मार देता हूँ। उसने कहा भाई ये क्या कर रहा है यार, ये सामान ले ले, ये सब मुझे छोड़ दे। बोले ना 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 ना, तू जाके पब्लिक को बता देगा, फिर ये मेरा धंधा ही रुक जाएगा। आखिरी ख्वाहिश वो बता का, आखिरी ख्वाहिश 2 रकात नमाज पढ़ लेने। नमाज टेक्नोलॉजी का काम करती है, 2 रकात नमाज पढ़ लेने। नियत बाधी नवाई तो अनुसल्ली लिल्लाहि ताला रकात सलात नफल मुतवज्जहन इला जिहतिन काबत शरीफ, अल्लाहु अकबर। अब सोच रहा था सूरह फातिहा के बाद सूरत कौन सी मिलाऊं। सोचते 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 वो अरब था ना, उसको एक आयत याद आ गई, अम्मन युजीबुल मुद्तर इदा दआ। कौन है जो मुसीबत में मुसीबत ज़दा की फरियाद रसी को आता है। यही आयत पढ़ना शुरू कर दिया। इस आयत का क्या माना है? कौन है जो मुसीबत में मुसीबत ज़दा की फरियाद रसी करता, मुसीबत की मिजाज कुर्सी करता, मुसीबत की मदद कौन करता? अम्मन युजीबुल मुद्तर इदा दआ। यही आयत पढ़ना शुरू कर दिया। रुकू में, सजदा में सलाम फेरा तो देखा उसकी लाश में आग लगी हुई है। वो डाकू, उसकी लाश में आग लगी हुई है। एक आदमी नंगी तलवार लेके करे, भाई साहब आप कौन? कहा मैं वही हूँ जो आपने पढ़ा ना अभी, अम्मा युजीबुल मुद्तर, उसी अल्लाह ने मुझको भेजा है, मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारी प्रोटेक्टिंग के लिए। इसका मतलब नमाज ब्लड प्रूफ का भी काम करती है। नमाज मुसीबतों से भी बचाती है। अच्छा, नमाज सीसीटीवी का भी काम करती है। इसकी दलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी को फिरौन ने तलब कर लिया है ना। हजरत को पता है, पढ़े उलमा है ना हमारे, मैं आप लोग को सुना रहा हूँ। बीवी को तलब किया उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फिरौन चूंकि बहुत बड़ा मरदूद था, अब वो खुदा का मुनकिर था और खुद ही खुदा बन बैठा था। वो भी खुदा का मुनकिर था, जावेद भी खुदा का मुनकिर। फर्क ये है कि वो कह रहा था मैं खुद ही खुदा हूँ, मैं खुद ही खुदा हूँ। हासिल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात की नियत बांधी। अल्लाह ने उस नमाज की बरकत से फिरौन और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बीच में जितनी दीवारें थी सबको उठा दिया। नमाज की हालत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा का मुशाहदा कर रहे थे। नमाज सीसीटीवी का भी काम करती है। हासिल सबसे ऊपर फर्ज, फिर वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। और अब्द का मतलब होता है झुकना, अब्दियत, गायत तलज़्ज़ुज़, तज़ल्लुल, गायत तज़ल्लुल। जितना ज्यादा रब की बारगाह में झुकेंगे, जितना ज्यादा गिरिया, नाक को, पेशानी को जमीन पर रगड़ना, ये गायत तज़ल्लुल है। दाल से गायत तज़ल्लुल, ए अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, नाक भी खाक आलूद है, पेशानी भी खाक आलूद है, नाक भी जमीन पे रगड़ रहा हूँ, पेशानी भी जमीन पे रगड़ रहा हूँ तेरी बारगाह में, तेरे लिए। इंसान जितना ज्यादा रब के लिए झुकता है, अल्लाह उतनी ही ज्यादा ऊपर उठा देता है, उतनी ही ज्यादा। इसकी एक दलील देके वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरी तकरीर खत्म। वो दलील क्या है? पहला इंसान हजरत अबू बकर जिन्होंने तस्दीक की। अब आगे सुन, हजरत बिलाल को खबर लगी कि यार एक साहब है जो कह रहे हैं अल्लाह एक है और गुलामों को सताना नहीं चाहिए, मजलूमों को जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी बच्चियों को जिंदा दफन नहीं करना चाहिए। ईमान लिया। उमैया बिन खल्फ बहुत बुरी तरह मारा। नंबर 1, दहकते हुए लोहे और गर्म पत्थरों पर लिटा दिया। किसको? हजरत बिलाल को। अब्दियत का माना बता रहा हूं। रस्सियों से बांधकर घसीटा हजरत बिलाल।
भूखा प्यासा रखा हजरत बिलाल को, रेगिस्तान की जलती रेत पर लेटा दिया हजरत बिलाल को, सीने पर भारी पत्थर रख दिया हजरत बिलाल को। और उसके बाद जानते हैं उसके हाथ में एक मूर्ति थी, किसके हाथ में? उमैया बिन खल्फ के हाथ में। और उमैया बिन खल्फ मूर्ति लेके कह रहा था उज़कुर आलिहतना, इसका नाम ले। सर के ऊपर अपनी जूती को रख दिया उमैया बिन खल्फ ने हजरत बिलाल के सर पर, और बोल उज़कुर आलिहतना, नाम ले माबूद का। और जिस तरह अपने यहाँ माबूद का नाम नहीं होता, दुर्गा गणपति वगैरह, वहां के माबूद का नाम था लात, उज्जा, मनात, यगूत, यऊक, नस्र, वद, ये सब माबूद के नाम। ऐसे सर पे जूती रख के उज़कुर आलिहतना, उज़कुर हुबल, उज़कुर लात, उज़कुर उज्जा, उज़कुर मनात, बोल तब छोड़ूंगा, नहीं तो मार रहे हैं। मगर जानते हजरत बिलाल क्या कर रहे? दिखाया लातो उज्जा हुबल को जा रहा, मगर कह रहे हैं अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। अब्दियत। साथ में ये भी देखे रुए जमीन का सबसे घटिया आदमी कौन है? अबू जेहल। सबसे घटिया आदमी कौन है? अबू जेहल। कुरान शरीफ में जो आया ना, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इस इन्नल इंसान से मुराद अबू जेहल है। सबसे घटिया आदमी अबू जेहली की कंपनी का उमैया बिन खल्फ है, उतबा है, शीबा है। जूती हजरत बिलाल के सर पर, यह हुआ मकान। मकान जिसमें हावी का सतह बातिन जो मुमास हो, जिसमें महवी के सतह जाहिर से उसे मकान कहते हैं। गर्दिशे शम्स, रफ्तार, मिकदार हरकत शम्स को जमान कहते हैं फलसफा में। हजरत बिलाल जमीन पर, उसके ऊपर हजरत बिलाल के ऊपर उमैया बिन खल्फ की जूती, तो सबसे घटिया मकान हुआ। लेकिन इस घटिया जगह पर भी उसकी जूती के नीचे भी हजरत बिलाल क्या कह रहे थे? अहदुन, अहदुन। अब्दियत देखे, यहां भी अब्दियत को मलहूज रखा। और हदीस शरीफ में क्या है? जो गायत तजल्लुल करे अल्लाह के लिए, अल्लाह बढ़ा देता। अब देखिए अल्लाह ने बढ़ाया कैसे? इस ऐन, इस पोजीशन पर हजरत अबू बकर पहुंच गए। उमैया बेच बिलाल को, कितने में बेचता है? उमैया ने कहा ले ले, मेरे लिए बिलाल की कोई हैसियत नहीं है, एक कौड़ी में भी मांगेगा तो दे दूंगा, क्योंकि मेरा मजहब छोड़ चुका, तेरा मजहब इख्तियार कर लिया। वहां पर तारीखी शेर कहा था उमैया बिन खल्फ में, लौ अबैता अखज़हु इल्ला बिऔक़ियतिन लबिअतहु। ऐ अबू बकर, इसे एक कौड़ी में भी लेता ना तो मैं बेच देता, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हजरत बिलाल फरमाते हैं वल्लाहि लौ अबैता बैअहु इल्ला बिमिअति औक़ियतिन लश्तरैतहु। खुदा की कसम, अगर तू 100 औक़िया में भी बेचता तो भी मैं बिलाल को खरीद लेता। उमैया समझ रहा था बिलाल कौड़ी के भाव के काबिल भी नहीं है, मगर अबू बकर की निगाहे बसीरत देख ली थी, यही बिलाल है कि मुस्तफा के आगे आगे जन्नत में बिलाल जा रहे हैं, और बिलाल की जूती की आवाज मुस्तफा जन्नत में समात कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला। नबी ने फरमाया बिलाल समिअतु तफ़ा नालैक बैना यदै फिल जन्नह, तुम्हारे नालैन की आवाज को मैंने जन्नत में अपने सामने सुना है। उमैया समझ रहा बिलाल किसी काबिल नहीं है, लेकिन बिलाल ने, हजरत बिलाल ने उस जूती के नीचे भी अहदुन अहदुन अब्दियत, अब्दुर रहमान होने का हक अदा किया। अहदुन अहदुन कहा। अब देखिए अल्लाह ने रुतबा क्या दिया। यही बिलाल है, वही मक्का है, मगर अहदुन अहदुन अल्लाहु अकबर अकबर अब उमैया बिन खल्फ की जूती के नीचे तपती हुई रेगिस्तान में नहीं, फतह मक्का के बाद मुस्तफा ने खाने काबा की छत पे चढ़ा दिया और कहा यहां से अहदुन अहदुन बोलेगा बिलाल, यहां से अहदुन अहदुन। लोग समझ रहे थे देखो बिलाल को आगे बढ़ा दिया, मगर प्यारे मुस्तफा कह रहे थे सुनो, मुअज्जम तुम में उस वक्त तक नहीं होगा आदमी
जब तक मुझे अल्लाह का रसूल नहीं मान लेता। मुस्तफा ने एक मिजाज दे दिया, दुनिया में किसी खित्ते का रहने वाला हो, काला हो या गोरा हो, किसी गांव का रहने वाला हो, अमीर हो या गरीब हो, इज्जत चाहता है तो मुस्तफा को मानना पड़ेगा, मोहब्बत मुस्तफा करनी होगी, शराइत इस्लाम की पाबंदी करनी होगी, फराइज इस्लाम की पाबंदी करनी होगी। बड़ा वो है जो मुस्तफा की गुलामी करे। गुलाम जितना बड़ा होगा पब्लिक का रईस भी उतना ही बड़ा बन पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गायते तसल्लुल अब्दियत, अब्दुर रहमान, अब्दियत में जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा, यानी अल्लाह के लिए जितना झुकेगा, उतना ही वो इंसान बढ़ता चला जाएगा। रहमान का मतलब है रहम करने वाला। कुरान शरीफ में आया ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यार अल्लाह रहमान है तो जरा हरामकारी भी कर लूं ना, हरामखोरी भी कर लूं ना। आपको अब्दुर रहमान बनने के लिए यही फराइज, वाजिबात, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, हराम, मकरूह। अच्छा, कुछ लोग क्या करते, कुछ हराम पे अमल करते, हम लोग भी अमल करते हैं कुछ हराम पे। जैसे हम लोग माँ से निकाह नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते? मानिक पटन में लोग माँ बहन से निकाह नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि लोग नहीं करते, या इसलिए नहीं करते कि कुरान ने हराम कहा। अगर आपका जवाब है उड़ीसा में नहीं करता है कोई माँ बहन से निकाह, तो जवाब गलत, क्योंकि इस्लाम उड़ीसा के हिसाब से नहीं चलता, कुरान और हदीस के हिसाब से चलता है। ला मुहाला कहना पड़ेगा कि कुरान ने मना किया। हाँ मना किया ना, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती। भतीजी से, भांजी से, माँ से, खाला से निकाह हराम हराम हराम। जब कुरान ने कहा माँ बहन से निकाह हराम है तो हम नहीं करते हैं। इसी कुरान ने कहा झूठ बोलना भी हराम है, फिर क्यों इंसान बोलता है? लानत अल्लाहि अलल कादिबीन। इसी कुरान ने कहा नमाज छोड़ना भी हराम, फिर क्यों इंसान छोड़ता? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। इसी कुरान ने कहा गीबत करना भी हराम, फिर क्यों इंसान करता? अतअकुलून लहम अखीकुम मैतन फकरितुम। इसका मतलब बाज आयतों पर अमल करते हैं, बाज पर नहीं करते, पूरे पर। अब्दुर रहमान कब बनेगा आदमी? जब पूरे पर अमल करेगा। रहमान यकीनन रहम फरमाता, और वो हमेशा से रहमान है, हमेशा रहेगा। मगर उसी रहमान ने नियम दिया, ज़ाब्ता दिया, उसूल दिया, तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। उसी में ये आया बंदों की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। बंदों का जो हक है वो अदा कर दे। उसी में बीवी का महर भी आता, पड़ोसी का पैसा भी आता। किसी ने 1,50,000 ले लिया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कि 1 लाख लेके जिसने दिया था वो मर गया, खुश हो गया, मरी गया देने वाला, अब तो पता भी नहीं चलेगा किसी। गलत, उसके वारिस को देना पड़ेगा, वारिस को। बल्कि आपने 1 करोड़ रुपया यहाँ पाया और कोई नहीं है ना, तो उसको भी रख नहीं सकते। ऐलान करेंगे किसका है 1 करोड़, किसका है 1 करोड़, और उस वक्त तक इंतजार करेंगे जब तक वो आ नहीं जाता। और यकीन हो जाए नहीं आ जाए, नहीं आएगा, तब उसकी तरफ से सदका करेंगे, तब भी खाएंगे नहीं, हराम से बचेंगे, क्योंकि आपने खा लिया तो ये हराम हो गया। और अगर आपने हराम खाया तो जानते हैं क्या होता है? जिसने हराम खाया उसके घर में अल्लाह का वली नहीं होता है। गौसे आजम उस घर में पैदा हुए जिनके वालिद साहब ने एक मुश्तबा सेब खा लिया था। मुश्तबा सेब, नहीं यार ये तो जायज नहीं यार, मैंने सेब खा लिया, अब चलो सेब वाले को ढूंढता हूँ। ढूंढते ढूंढते सेब वालों को ढूंढा, माफी मांगी। उन्होंने कहा माफ तो करूंगा मगर शर्त ये है कि मेरी बेटी से ब्याह करना होगा। अच्छा, शादी भी कितनी आसान थी, अभी कितनी मुश्किल हो गई है शादी। 5 लाख 10 लाख। सबसे पहले तो वो मेरा लड़का ग्रेजुएट है और गवर्नमेंट सर्वेंट है। लड़की भी ऐसी देखना जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो। लानत है ऐसी चॉइस पर जो कमाऊ बीवी तलाशता है। लड़का डॉक्टर है तो लड़की भी डॉक्टरनी देखना। लानत है ऐसी सोच पर, क्योंकि इस्लाम में नानो नफका मर्द पे वाजिब है, औरतों पे वाजिब नहीं है। और जिस वक्त आप निकाह करते हैं उसी वक्त कहते हैं 7,786 दैन महर सिक्के रायजुल वक्त अलावा नानो नफका। क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। भाई साहब, एग्रीमेंट ये हुआ था अलावा नानो नफका के, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, कुर्ती, सलवार, नकाब, मेकअप, पानी, चावल, ये सब मर्द पे वाजिब है। जब मर्द पे वाजिब है तो फिर 5 लाख काहे का मांग रहा भाई? गाड़ी काहे का मांग रहा भाई? ये तो एग्रीमेंट के खिलाफ हो रहा है ये। इसलिए ओरिजिनल मर्द वो है
जो अपनी बीवी को निकाह में लाने के फौरन बाद बीवी की कमाई पे उम्मीद लगा के नहीं बैठा, बल्कि बीवी को घर की जीनत बनाया। आंधी से उसने मुकाबला किया, तूफान से उसने मुकाबला किया, सूरज की शुआओं को उसने बर्दाश्त किया, समंदर के तमव्वुज का तमाचा उसने खाया। इन तमाम तर बाहरी हालात को फेस करके अपनी बीवी को घर की जीनत बना के रखा। तब जाके वक्त का कोई गुलाम गौस पैदा होता है, जैसे माजी में गौसे आजम पैदा हुए थे। यकीन न हो तो हिस्ट्री उठा के देख ले, मुजाहिद मिल्लत की जात हो, ताजुश्शरिया की जात हो, मुफ्ती आजम की जात हो, ये जितने औलिया किराम है, इनकी माँ जॉब नहीं करती थी, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थी, स्कूल की टीचर नहीं थी, वो जींस पैंट टी शर्ट वाली नहीं थी, बल्कि वो कुरान वाली थी, वो हदीस वाली थी, वो बुखारी वाली थी, वो बहार शरीयत वाली थी, वो सब के सब अनवार शरीयत पढ़ती थी, कुरान और हदीस पढ़ती थी। शौहर घर में बाहर कमाता, वो घर में रहती थी। अगर बाहर शौहर को मजदूरी नहीं मिलती तब भी वो शुक्रिया अदा करती, और मजदूरी मिलती थी तब मजीद शुक्र अदा करती थी। तब जाके कोई ताजुश्शरिया पैदा होता तो कोई मुजाहिद मिल्लत। जिंदाबाद, क्या खिताबत हो रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अपना ट्रू इस्लाम है। मगर यहाँ 1 करोड़ कोई देखा नहीं तो खा लिया। भाई साहब 11वीं करने वाले कभी गौसे आजम की हिस्ट्री को भी देख लिया करे यार भाई, गौसे आजम की हिस्ट्री को भी देख ले। एक एप्पल उनके वाली साहब ने खाया और ढूंढते 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 फिर उम्मुल खैर फातिमा और शादी हो गई। यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसने हराम खिलाया उसके यहाँ कोई अब्दुल रहमान शाह पैदा नहीं होंगे। वली वो पैदा उनके घर में पैदा होता जो हराम नहीं खिलाते। ये हो गया और सैयद अब रहमान और मदनी, इसको कहते हैं निस्बते मकानी। रुए जमीन में सबसे अफजल जगह मदीना शरीफ। आला हजरत ने एक बात कही है, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। लेकिन मेरे पास एक दलील है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ये सवाल पैदा हुआ कि ये जो हाजल बलद मतलब ये शहर, तो ये हाजल बलद से मक्का मुराद है या मदीना मुराद है। मुफस्सिरीन ने इसका जवाब दिया, जब तक मुस्तफा मक्के में थे मक्का मुराद, जब मुस्तफा मदीने चले गए मदीना मुराद। इसकी दलील वो अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद का लफ्ज आया, क्योंकि आप इस शहर में हुलूल किए हुए हैं। ये आप इस शहर में हुलूल किए हुए हैं, ये लफ्ज बता रहा है। मुस्तफा मक्के में हो तो मक्का अफजल है, मुस्तफा मदीने में हो तो मदीना अफजल है। लेकिन अभी मुस्तफा मदीने में है, इसलिए मुहक्किकीन ने कहा जो जमीन का हिस्सा मुस्तफा के जिस्म से टच है वो अर्श आज़म से भी अफजल व आला है। इसलिए मुझे कहने दे, मदीना अफजल व आला है। आला हज़रत फरमाते हैं, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, हो जाना। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहंशाह खिताब। मदीना शरीफ से जो लोग मंसूबे उन्हें मदनी कहा जाता है। हजरत उर्स भी, सैयद भी, अब्दुल रहमान भी और मदनी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद होना काफी है, अब्दुल रहमान होना काफी, ऊपर से मदनी भी। मदीना शरीफ की निस्बत है, निस्बत से शय मुमताज होती है। आज हम भी जो बोल रहे हैं ना, ये भी निस्बत ही की बरकत है। ये जो हमारे जियाई साहब उड़ीसा की आन बान शान, पूरा हिंदुस्तान इनको मांगता रहता तारीख लेने के लिए। हमारे यहाँ आ जाइए जलसे में ना, ये कहते हैं आई लव उड़ीसा। उड़ीसा से बाहर जाने को बंदा तैयार नहीं। क्यों? इन्होंने अपना एक उसूल बनाया कि नहीं, मुझे अपने ही स्टेट में रहना है, और साथ में ये भी शर्त है सूले कुल्ली और बद मजहब के जलसे में नहीं जाते हैं ये। और सिर्फ ये तो ये मुझे हैरत होती है, ये साबिर रजा साहब का जो साउंड है ना, ये भी बद मजहबों का जलसा नहीं लेते, ये भी बद मजहबों का जलसा नहीं लेते। अल्लाह ताला ऐसे नकीब, खतीब, शायर, उलमा, हर फर्द जो मसलक का पाबंद है, मैं दिल से दुआ करता हूँ आला हजरत सरकार के सदक़े में, उसके रिज़्क़ में, ईमान में, अमल में मजीद बरकत अता फरमाए। निस्बत से शय मुमताज होती है, हम भी निस्बत से मुमताज है। मदनी भी याए निस्बती है, याए निस्बती।
मदीना शरीफ वाले। कितनी अच्छी निस्बत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।